ये टीटी ने पैसेंजर को गुस्से में फेंक दिया था बाहर। चलिए इधर ही तो चलिए, ये भी तो है ओवर ब्रिज, तो वो भी दिख रहा है। ये बाहर जाने के लिए रास्ता कहाँ से? अच्छा ये वाला अभी जाएगा लेकिन वापस आपको यहीं जाना। अच्छा थैंक यू। हम लोग उल्टा जा रहे हैं। चलो भाई पहुंच गए। रोते राते रात का सीन बताऊंगा घर पहुंचने के बाद में, बहुत ही तगड़ा सीन हुआ था। रोते राते रात का सीन बताऊंगा घर पहुंचने के बाद में, बहुत ही तगड़ा सीन हुआ था। तो भाई पटना हम पहुंच चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं होटल में। वहीं पे शम के फादर ने ही मतलब शम के पापा ने ही किया है कैसा होटल, उसी पे अभी जा रहे हैं। लकीरों में जो ना हो तेरे आने से। और रात की जर्नी जैसी रही ना वो बताएंगे, आराम से पहुंच के वहाँ पे आराम से बैठ के फिर बताएंगे। बहुत ही खतरनाक रहा। आई थिंक डैडी आपके लिए भी पहली बार है ना इस वाले स्टेशन पे? इस स्टेशन पे पहली बार आए हैं ना, पाटलिपुत्रा स्टेशन पे? पहले पाटलिपुत्रा मतलब बचपन से आज तक पहली बार? ये स्टेशन तो अब बना ही है। अच्छा अभी बना है। उत्सव पहले बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली उत्सव की शादी थी ना वो भी इसी साइड में आगे जाके है हुई थी। कुछ मेरी यादें ऐसी है जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है कहनी जो तुझसे बाकी है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन घर पे मतलब आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे होटल के अंदर पे रुके थे, रूम लिया है, एक एक्स्ट्रा रूम ले लिया है मैंने क्योंकि आने वाली थी इसलिए। अपने घर पे इनको परेशानी हो रही थी थोड़ी सी, लोग ज्यादा हो गए थे और बाथरूम में एक दो ही है तो थोड़ी सी। चलिए खैर वो सब बातें अलग है। मैंने आप लोग से कहा था कि कुछ प्रॉब्लम हुई है ट्रेन के अंदर मुझे फेस करनी पड़ी है, और आप लोग के लिए एक सीख भी हो जाएगी, शायद मेरे लिए भी सीख हो जाएगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने सही किया या नहीं किया। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैंने गलतियां की हैं, मगर कुछ हद तक सही किया मैंने। हुआ क्या सीन, जब मैं ट्रेन में था टिकट नहीं थी मेरे पास टिकट थी कानपुर तक की, 3rd AC की कानपुर की कंफर्म टिकट थी, जो कि मैंने स्टेशन से जाके ली थी। 1550 रुपए मुझे लगे थे। उसके आगे का मैंने ये सोचा था कि चालान कटवा के उसी में टिकट ले लूंगा, डैडी की कंफर्म सीट है उसी पे बैठ के चले जाऊंगा मैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर सीट नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा, एटलीस्ट मुझे पास बैठने के लिए होगा। और चालान में कटवा लूंगा। चालान कटने का कुछ 250 रुपए होता है, और जितना टिकट का फेयर होता है मतलब कानपुर से जहां तक आपको जाना है वहां तक का फेयर जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ कि वहां तक का फेयर आपको देना होता है, जो कि होता है 1575 रुपए या 1550 मान लो उसको भी। तो मैंने सोचा था 250 रुपए और 1550 रुपए मिला के हो गए कुछ 1750 या 1800 रुपए हो गए। उतना मैं पे करूंगा और कोई बात नहीं, मैं उतना चले जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि पहले भी 1525 और फिर 1800, तो थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है। तो मैं फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, एक सिस्टमैटिक वे में जाएंगे। हुआ क्या, रात के एक मतलब पहले तो टीटी जब आए चेक करने के लिए कानपुर से पहले, मैंने उनको चेक करवाया। उसी वक्त में मैंने बता दिया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानी है, मेरे पास आगे की टिकट नहीं है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, मेरी मदर एक्सपायर कर रही है और मुझे उनके पास जाना है, बहुत जल्दी है। तो आप कहीं से भी कोई समाधान निकालिए। मेरे पास एक सीट है मेरे फादर की, और सीनियर सिटीजन में उनका भी कंसेशन पे मैंने लिया हुआ है, वो कंफर्म है। अगर मुझे कोई आप नहीं भी देंगे मैं बैठे बैठे चले जाऊंगा, बट मुझे दे दीजिए सीट। तो ही सेड कि ठीक है हो जाएगा, आने दीजिए, ट्रेन स्टेशन आने दीजिए, हम कर देंगे। मैं भी ठीक है। अब रात के 1:30 बजे टीटी आए, जब चेक करने के लिए कानपुर ये सब क्रॉस कर चुका था, तब तक आए नहीं टीटी। जब कानपुर क्रॉस कर गया मैं उनके पास गया, टीटी घूम रहे थे इधर से उधर या किसी को सीट प्रोवाइड कर रहे थे। मैं जब उनके पास गया तो मुझे पहले ही फील हो गया कि उन्होंने पिया हुआ है। दोनों टीटी थे, दोनों के दोनों पिए हुए थे कि ना उनके कदम सही थे ना उनके स्मेल, मतलब जो बात कर रहे थे, और इवन दो उनकी आंखें इतनी वैसी थी क्या बोलूं, और स्मेल भी आ रही थी पूरे कि यार पीते वीते नहीं है, मगर पता चल जाता है कि क्या है क्या सीन है। तो वो दोनों के दोनों पिए हुए थे। मुझसे जैसे ही उन्होंने बोला मैंने उनको बताया कि ये सिचुएशन, कह रहे हैं कि हाँ आई रिमेम्बर, हाँ ये आपकी प्रॉब्लम थी, बताइए कैसे करना है। मैंने बोला कि आप जैसे भी है चालान वालान काटना है, जो भी करना है वो कर दीजिए। तो व्हाट ही सेड कि चालान काटना है, चालान तो सर कुछ नहीं होता है, जो होता है 8000 का होता है चालान। तो बोलिए कटवाएंगे, आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। मगर सर मैंने आपको तो पहले ही बताया था कि मेरे पास ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे जाना जरूरी है। तो वो मुझे अपने आईपैड में दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए 1500 इतने रुपए का टिकट होता है, बताइए क्या करना है। तो मैं कहा हाँ ठीक है सर, मैं चालान के साथ में ये पे कर देता हूँ। तो कह रहे चालान के साथ में, फिर थोड़ा सा वो कदम लड़खड़ाए, दरवाजे पे गिरे, खड़े हुए, हाँ लिटरली वो बंदा गिरा फिर खड़ा हुआ सीधे। मैं तो बोलती आप लड़खड़ाइए, मैं चली, मैं लड़ नहीं सकता था ना, स्टेशन आने का हमारा था, सुबह आता 7 बजे और रात के 1:30 बजे की बात होती है। 1:30 बजे के बाद सुबह तो नहीं सुबह ही समझो, नहीं हो सकता है ना, ट्रेन के अंदर में क्या हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते ना। उनसे फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा कि ठीक है सर आप 1500 जो भी है आप ले लीजिए,
मुझे सीट प्रोवाइड कर दीजिए, मगर ऑन पेपर दीजिए कि क्या पता आगे चल के टीटी, क्योंकि वो ट्रेन अगरतला तक की थी और कई बार ऐसा होता है टीटी चेंज हो जाते हैं, और टीटी अगर चेंज होते हैं तो फिर मुझे कहीं फिर फाइन लगता है और कुछ होता है। मैंने उनसे कहा कि कुछ मुझे एविडेंस दे दीजिए दैट आई हैव पेड यू दिस मच ऑफ अमाउंट, और इतने पे मैं सिक्योर हूँ, मुझे बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ही सेड कि एक काम करो, तुम मेरे पीछे आओ, पेंट्री कार में चलो, वहीं चल के बैठ के बात करते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि यार इतने सारे इंसिडेंट्स हम लोगों ने सुने हुए हैं और कई चीज होते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा डर लगा। मैं गया नहीं उनके साथ, मैं आया वापस। मैंने उनसे बहाना किया कि मैं आ रहा हूँ, बैग ये सब रख के डैड के पास से, फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों के दोनों टीटी ने ये चीज कहा। मैं आया, मैं डैडी को जल्दी से उठाया, मैंने उनको बस इतना इन्फॉर्म किया कि डैडी ऐसी ऐसी बात है, वो ऐसा बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। कुछ दिनों पहले भी सुना था, न्यूज आई थी कि टीटी ने पैसेंजर को गुस्से में फेंक दिया था बाहर। खैर फेंक तो नहीं पाते, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है, लड़ना झगड़ना क्यों है। तो डैड ने कहा कि चलूँ मैं साथ में। अब मैं ऐसे सिचुएशन में था कि ना मैं उनको ना बोल पा रहा था ना हाँ बोल पा रहा था, क्योंकि रात के 1:30 बजे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चल पड़े मेरे साथ में। अब हम लोग जब जैसे ही टीटी के पास गए, हम लोग का था B4 में और टीटी थे B5 या B6 के अंदर में खड़े थे। हम लोग क्रॉस करके गए, उनके पास मिले। तो जैसे ही उन्होंने डैड को देखा, थोड़ा घबरा भी गए। फिर मेरे हाथ में फ़ोन देखा तो उनको लगा कि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अरे आप क्यों उठ के आ गए, आप जाइए जाइए, आप आराम कीजिए, अंकल को क्यों परेशान कर दिया, आपसे बोला था ना, चलिए आप बैठिए बैठिए, 58 और 56 नंबर पे जाके बैठिए, वहाँ पे खाली है। मैं गया वहाँ पे, देखा कोई खाली नहीं था, सारी की सारी फुल थी, और उनको पता ही नहीं था कि क्या खाली है क्या नहीं है। फिर मैं आया, मैं फिर से बोला उनको टीटी को कि सर वो तो खाली नहीं है। फिर हाँ हाँ बैठे बैठे बात करते हैं। उसके बाद से कोई नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। मुझे पता है कि थोड़ी सी मेरी गलती है, चला नहीं था पे वे करने का, मगर मैं तो अपने से चाह रहा था कि पे करूं, बट टीटी ऐसे थे या जो भी था, मतलब मुझे इतना डर उस टाइम पे लगा ना कि कुछ भी हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है, आरपीएफ को पकड़ा देते हैं कि ये ऐसा है। हाँ ऑब्वियसली लड़कियां होती हैं तो थोड़ा सा एक हेल्पफुल। इससे पहले भी हमारे साथ में हुआ था, जब भी मेट में वो करीना कपूर होती है ना, समझाती है तो चलान का प्रावधान है। दिल्ली, लास्ट ऑफ दिल्ली। हाँ नहीं, और एक बार हुआ था भोपाल से हम लोग आ रहे थे, भोपाल या इंदौर से आ रहे थे हम लोग, पटना बिहार के लिए ही, और मैं तब कॉलेज टाइम में था। तो गुरु का मैंने टिकट लिया था, हम लोगों ने पे किया था टीटी को, और सडन टीटी चेंज हो गया, किसी बीच में कहीं पे चेंज हुए, दूसरा टीटी आया और उसने पकड़ लिया, और वो आगे बोलता कि हाँ भाई कहाँ कैसे बिना टिकट कैसे। हम लोगों ने बताया सबको सारी कहानी, और सेम कहानी हुई थी, टीटी ने कुछ दिया नहीं था हमें लिख के। तो वो दूसरा टीटी बोल रहा कि भाई मैं कैसे मान लूं कि तुमने पे किया है, ये तो तुम चोरी छुपे जा रहे हो, विदाउट टिकट का ये होगा वो होगा। फिर उसको कितना समझाते हम लोग रोने लग गए। हम 3 लड़के थे, मैं विवेक और गुरु, रोने लग गए लिटरली। फिर हम लोग जेब से निकले थे 350-400 रुपए दिए उसको, वो फिर जाके उसने छोड़ा। मतलब ऐसे इंसिडेंट था। तो कहने का मतलब यही था कि भाई अगर आप लोग भी जाए तो वेटिंग ले ले, और टीटी से पहले ही बात कर ले, सारा जुगाड़ जो भी करना है कर ले। मैं बैंगलोर से विदाउट टिकट चढ़ी और ट्रेन में टीटी से टिकट करवाई, वो भी हाँ तो होता वही है। मैं वही करती हूँ। इसको भी एक बार बिहार से ये आई थी और इसको जाना था मम्मी डैडी के साथ ही, राजधानी की टिकट इसके चलान पे विदाउट टिकट चढ़ गई थी, राजधानी में चलान कटवा के गई थे। खैर अब यहाँ से वापस जाने का है, अभी फिलहाल तो आज जा रहे हैं, जो भी फंक्शन है उस चीज को अटेंड करते हैं। आप लोग से अभी लेते हैं अलविदा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद और यूजफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। बाय बाय।